मेरा नाम सुनील कुमार खलखो है और मुझे भारत मुक्ति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथियों, वामन मेश्राम साहब के द्वारा 4 चरण का आंदोलन घोषणा की गई है और यह दूसरा चरण है। 31 जनवरी 2024 को वामन मेश्राम साहब के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय पर महामोर्चा लेकर जाने की तैयारी है। ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। ईवीएम में धांधली होती है और धांधली होने के कारण हमारे किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए आज पूरे देश में ईवीएम के विरोध में यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है और उसी तारतम्य में आज हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर आज हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम को बैन करो बैन करो बैन करो। ईवीएम को बैन करो बैन करो बैन करो। ईवीएम को बैन करो बैन करो बैन करो। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ बैलेट पेपर से चुनाव आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ईवीएम की धांधली बंद करो बंद करो बंद करो। वोटों को चोरी करने वाला चुनाव आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईवीएम से वोटों की चोरी करने वाला चुनाव आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईवीएम से बना केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का सबसे बड़ा विपक्ष भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मूल निवास एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मूल निवास एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम को बंद करो बंद करो बंद करो। ईवीएम को बंद करो बंद करो बंद करो। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। मूल निवास एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका परिचय बताइए। सभी साथियों को जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। मेरा नाम रूपनारायण इक्का है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा जिला संयोजक हूँ। तो आज कौन सा कार्यक्रम है ये? आज हमारा 4 चरणों का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। तो 4 चरणों में आज दूसरा चरण है। पहला चरण 5 तारीख को जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपना था, वो हमने अपने संगठन के साथियों के द्वारा ज्ञापन को सौंपा हुआ है और अभी इस वक्त ये आंदोलन का दूसरा चरण है और इस दूसरे चरण में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रही है कि ईवीएम में कोई किसी प्रकार का धांधली नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग ईवीएम के गड़बड़ी में धांधली में शामिल है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मैं इस संदर्भ में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि वामन मेश्राम साहब ने जो कोर्ट में पिटीशन दायर किया और चुनाव आयोग से उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट वामन मेश्राम साहब का जवाब नहीं दे पाया है। तो इससे ये साबित होता है कि जो चुनाव आयोग का जो दावा है वो निराधार है, बेबुनियाद है और सबूत विहीन है। अगर सबूत विहीन है तो अन्य जो संगठन है, अन्य जो पार्टियां हैं, वो विरोध में क्यों नहीं उतर रही हैं? आप ही लोग विरोध में क्यों उतर रहे हैं? ये जो अन्य संगठन विरोध में नहीं उतर रही है, ये तो उस संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बढ़िया से जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जो भारत मुक्ति मोर्चा जो पूरी दुनिया में, पूरी भारत देश में, पूरी दुनिया में नहीं, पूरे भारत देश में जो एकलौता विपक्ष का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चल रही है, स्वामी रामा पेरियार स्वामी जी का विचारधारा को लेकर चल रही, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को लेकर चल रही है। और हमारा जो ऐसा मानना है कि हम लोग समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पे समाज का और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और हमारे अलावा मैदान में कोई नहीं है, इसलिए हमको इस मैदान में उतरना है। और ये जो ईवीएम बैन कराने की जो लड़ाई है, हम भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में हर हाल में इस लड़ाई को हम जीतेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम दिनेश भगत है और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर कार्य कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के। यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और आप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये क्या मामला है सर? सर दरअसल बात आज जो है ईवीएम का जो विरोध है, ईवीएम का विरोध सिर्फ जसपुर में नहीं पूरे भारत में हो रहा है और ईवीएम के बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो ईवीएम के खिलाफ में है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो सुप्रीम कोर्ट का है, जो 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय मिला था कि ईवीएम मशीन से केवल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। और ईवीएम के द्वारा ही आज तक 2014 की सरकार, 2019 की सरकार बनी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार बनी, तो ईवीएम में घोटाला करके बनी है। इसलिए हम पूरे भारत के वर्ष में सबों को जगाना चाहते हैं, सबों को इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा दिया हुआ वोट से प्रतिनिधि हमारे नहीं बन पा रहे हैं, बल्कि ईवीएम मशीन जिसको चाह रहा है उसको अपना प्रतिनिधि बना ले रहा है। तो यानी जैसा कि हमें पता चला है कि आपने 2023 के चुनाव में आपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ था। आपने ठीक से प्रचार प्रसार नहीं किया होगा या किसी प्रकार की आप में ही कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से आपने चुनाव नहीं जीता, इसलिए आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा बहुत सारे लोग इस प्रोपोगंडा को करते हैं कि ये लोग हार गए हैं, इसलिए चुनाव में हार गए हैं, इसलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कह करके लोगों को जो सवाल उनके मन में आती है उसको दबा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगा। हमारे राजस्थान की बात है, एक रविंद्र राणे करके जो हैं, उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और उस चुनाव में उसको खुद का वोट नहीं मिला। और उसके एविडेंस अगर आपको चाहिए या किसी को चाहिए तो हमसे वो ले लें, क्योंकि यदि कोई भी इंसान अगर चुनाव में खड़ा होता है तो इतना बेवकूफ़ और इतना पागल नहीं होता है कि वो अपने खुद के लिए वोट ना दे। आज उसकी पुस्तक मैं आपको दिखा सकता हूँ, उस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र राणे जी को खुद का वोट उनको नहीं मिला। ऐसी तमाम अभी घटनाएं हमारे बीच में और भी हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, पिछले बार 2019 के चुनाव में बनारस में आपके माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जो वोट बनारस में चुनाव लड़े, वहाँ पर 1,87,000 वोट ईवीएम से एक्स्ट्रा निकला। अब उसको आप क्या कहेंगे? और सरकार का जो चुनाव आयोग का नियम है कि किसी भी चुनाव के बाद वीवीपीएटी मशीन का जो पर्ची होता है उसको कम से कम साल भर तक रखना चाहिए, ये कानूनी नियम है। लेकिन ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, चुनाव होने के महज 4 महीने ही बाद पूरे के पूरे सबूत को नष्ट कर दिया। इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि चुनाव आयोग चोरों का सरदार है और ईवीएम मशीन से चोरी होता है। लेकिन लोग इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहे हैं। और जिसने भी ऐसा कहा है कि ये हार गए हैं 2023 के चुनाव में, मैं कुनकुरी विधानसभा से लड़ा हुआ था, और जिसने भी ऐसा कहता है वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके बोले कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 8 अक्टूबर 2013 का, उसको चैलेंज करे। मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों सभी को। धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपका शुभ नाम क्या है सर? सर मेरा शुभ नाम है अमित कुमार खलको। संगठन में आपकी कौन सी जिम्मेदारी है? संगठन में मेरी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जिला अध्यक्ष। तो आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर में, विशाल महामोर्चा लेकर 31 जनवरी 2024 को लेकर जाने वाले हैं। और आज यहाँ पर देखा जा रहा है ये 10 जनवरी 2024 है और जिला स्तर पर ये धरना का कार्यक्रम है। आप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप क्यों शामिल हैं? सर मैं इसलिए शामिल हूँ क्योंकि हम लोगों का जो भी हक अधिकार है ईवीएम के द्वारा जो है ना ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो जो है ना चुनाव, हम लोगों का जो है हक अधिकार की यहाँ पे जो है सारा चीज़ें ख़त्म किया जा रहा है। जो भी चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने ईवीएम के द्वारा जो भी आ रहे हैं वो ईवीएम के द्वारा जो है ना जीतती है। और आज जैसे वर्तमान में देखा जाए जसपुर ज़िले में तो हसदेव जंगल का सबसे देखने को तो यहाँ दिया जाए कि आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिलाध्यक्ष होने के नाते जिस प्रकार से हमारे ज़िले में, इसी ज़िले के ही आदिवासी का जो है ना मुख्यमंत्री बना है। लेकिन आज जो है ना देखिए कि मुख्यमंत्री बनते ही जो है ना हसदेव जंगल कट रहा है। तो क्या कर रहे हैं?
आज जितने भी जो है ना जनप्रतिनिधि हैं ये ईवीएम से जीत रहे हैं, इसलिए हमारे जो है ना हक अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें शामिल होने आया हूँ। तो अगला कार्यक्रम क्या है, अगला आंदोलन कब है? अगला आंदोलन हम लोगों का 16 तारीख को है यहाँ जसपुर में, यहाँ धरना प्रदर्शन रैली है यहाँ पे। और 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय पर जो महामोर्चा जाने वाला है, यहाँ से कितने लोग जा सकते हैं? यहाँ से करीबन हज़ारों लोग जाएंगे। मेरी जानकारी में अभी हज़ारों लोग जाने के लिए हैं। मैं अभी जिस प्रकार से हम लोग गांव-गांव में लगातार हम लोग जो है ना, कई लोगों ने तो जो है ना अभी टिकट करवा लिए हैं, देख रहे हैं कि कई ट्रेनें जो है ना रद्द किया जा रहा है, फिर भी हम लोग जो है ना कभी बस से और किसी अन्य साधन से जो है ना जाने के लिए जो है ना यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी धन्यवाद।